Hi everyone, I hope that you all are good and fine. So in today's session we will see the complete introduction of this chapter, the triangle and its properties. Okay, so one by one I will cover the whole syllabus of this chapter of NCERT book. Okay, starting from median students. Median of triangle, what do you mean by median of triangle? Okay, now suppose we are having this one triangle ABC, ठीक है। तो इसका मीडियन कैसे ड्रॉ करना या मीडियन से हम क्या समझते हैं? तो मीडियन को समझने के लिए आपको 3 लेटर्स याद करना है। व्हाट आर दोज 3 लेटर्स? M, L, V। ओके, M फॉर मिड पॉइंट, L फॉर लाइन एंड V फॉर अपोजिट वर्टेक्स। मतलब क्या, अगर BC का कोई मिड पॉइंट D सपोज की दिया हुआ है तो इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? A। तो यहाँ से यहाँ पे अगर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इसके मिड पॉइंट पे, तो ये AD जो है, ये लाइन AD, ये क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। ओके, मिड पॉइंट लाइन ज्वाइन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। सी मिड पॉइंट ऑफ BC D ज्वाइन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, तो ये MLV आपने याद रखना है, मिड पॉइंट लाइन ज्वाइन फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक है, और आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन, एंड यू विल नेवर फॉरगेट व्हाट मीडियन एक्चुअली मीन इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में मीडियन क्या कहलाता है, यू विल ऑलवेज रिकॉल इट। ठीक है, सिमिलरली यू कैन ज्वाइन, सपोज दिस पॉइंट E is the midpoint of AC, so you can, if you will join from its opposite vertex, then you will get another median. Okay, now suppose this F is the midpoint of AB, so if you will join it from opposite vertex, that is C. Okay, C is the opposite vertex of F, so if you will join it from here, then you will get another median CF. Okay, so this was the concept of median, students. Now moving to next topic, we are having the next topic as altitudes of triangle. Okay, altitude is nothing but we can say, students, height of triangle. क्या कहलाता है? हाइट ऑफ ट्राइंगल। ओके, लाइक सपोज वी आर हैविंग वन ट्राइंगल हियर ABC। ओके, तो यहाँ से किसी भी इसके एक वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन 90 डिग्री, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हमेशा ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, देन दिस सपोज D, then this AD is known as height of the triangle, or you can say altitude of the triangle। क्या कहलाता है? height of the triangle, या तो फिर आप कह सकते हो altitude of the triangle कहलाता है। ठीक है, similarly you can drop it from here also, you can drop it from here also, wherever you want, but you have to drop it perpendicularly। क्या करना है? एकदम सीधा 90 डिग्री पे आपको गिराना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड दैट लाइन विल बी नोन एज हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटीरियर एंगल property of a triangle. Okay, now let me first explain you students that whenever we are having any triangle, then we know that in triangle we are having 3 angles, angle number 1, angle number 2, angle number 3, that is 1 2 3। ये 3 एंगल्स जो कि इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आप इस ट्राइंगल के किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दो या बढ़ा दो। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे बढ़ाते हो आप, ठीक है, देन यू आर गेटिंग वन अनदर एंगल हियर, दिस एंगल इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि यहाँ से ही आप सिर्फ बढ़ा सकते हो, पॉइंट C से ही, यू कैन प्रोड्यूस इट फ्रॉम पॉइंट A ऑल्सो, लाइक दिस, सो दिस वन विल बी योर एक्सटीरियर एंगल। यू कैन प्रोड्यूस इट फ्रॉम पॉइंट B ऑल्सो, इफ यू विल प्रोड्यूस इट फ्रॉम पॉइंट B, you will get this as exterior angle. Okay, now suppose this is angle 4, this is angle 5, this is angle 6. Now according to exterior angle property students, इस exterior angle property के तहत क्या कहता है ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? ये कहता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे 2 चीज आपने सीखना है, क्या कि एक्सटीरियर अपोजिट एंगल क्या कहलाता है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल हुआ स्टूडेंट्स, देन हियर व्हाट दिस ट्राइंगल इज, दिस एंगल इज नोन एज, दिस एंगल विल बी
adjacent to angle 4, correct, because it is having C common vertex and arm AC common vertex. So this angle 3 will be adjacent angle of 4. Now this angle 1 and angle 2 will be opposite interior angle of this angle 4. एंगल 4 का अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन होगा? एंगल 1 होगा और एंगल 2 होगा। सिमिलरली एंगल 5 का ये एंगल 1 जो है वो एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, तो इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन होगा? एंगल 2 होगा और एंगल 3 होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इफ यू विल कंसिडर दिस एंगल as exterior angle, then this angle 2 will be its adjacent angle, and these angles, that is angle 3 and angle 1, will be its opposite interior angles. बस इतना ही समझना है कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है और अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन सा है, because based on this students, based on this property, a number of numericals are there in the exercise. So if you will understand it here, then it will help you a lot while solving the numericals of the exercise. ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहलाता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के तहत क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, हियर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज angle sum property of a triangle. Just now I explained you students that we are having 3 angles in a triangle. ठीक है, now we will see how much is the sum of those 3 angles of a triangle. Okay, and in 10th standard or 9th standard, here also I will prove it. Okay, the proof of that will be asking. ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी मैं 2 लाइन में प्रूफ करके बताऊंगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट यू मेक अप योर माइंड, यू मेमोराइज दिस दैट व्हेन वी आर एडिंग द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, interior angles of any triangle, that is 3 angles, okay, then it is always equal to 180 degree. Okay, now suppose we are having this triangle A B C, this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3. ठीक है, तो ये तीनों भी एंगल अगर हम जोड़ते हैं, like what our property is saying, our property is saying angle 1 plus angle 2 plus angle 3 will be always equal to 180 degree. ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कहता है। ठीक है, अब इसे हम प्रूफ करते हैं। ओके, व्हाट वी विल डू, वी विल प्रूव दिस। नाउ यू कैन प्रोड्यूस एनी ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, कोई भी एक साइड को ट्रायंगल का कोई भी एक साइड को आप प्रोड्यूस कर दो, ये साइड को, ये साइड को, ये साइड को, किसी को भी, एंड नेम इट एज एंगल 4. Now, just few moment back, I taught you about exterior angle property. तो उस exterior angle property के तहत ये angle 4 जो है हम क्या लिख सकते हैं? Angle 4 will be equal to angle 1 plus angle 2. लिख सकते हैं या नहीं? And here in the reason you will have to write exterior angle property of a triangle. You don't write like this, you write completely. I am adopting this shortcut method because I have to make the video as short as possible, and in that short video I want you to make more explanation. Okay, so that your all concept must be clear. Okay, तो मैं क्या बोला कि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या होगा? एंगल 4 will be equal to angle 1 plus angle 2. Now some days before in 5th chapter I taught you about linear pair. लीनियर पेयर के बारे में क्या बताया? कोई भी स्ट्रेट लाइन हो तो उसका माप कितना होता है? 180 डिग्री। अब आप इसे देखो, यहाँ पे ये लाइन BC को, ये एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं, और ये एंगल 4 और एंगल 3 स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं, तो उसके हिसाब से एंगल 3 प्लस एंगल 4, कैन आई राइट एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन द रीजन व्हाट वी विल राइट? लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे हम? लीनियर पेयर लिखेंगे। ठीक है, तो ये एंगल 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 मिल गया है। नाउ हियर सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे एंगल 4, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अभी हम देख पा रहे हैं कि एंगल 4 की वैल्यू कितनी है? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2, मतलब एंगल 4 की वैल्यू कितनी है? एंगल 1 प्लस एंगल
2, तो यहाँ पे एंगल 4 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 and angle 3 as it is will be equal to 180 degree. Now see this, angle 1 plus angle 2 plus 3, what is that? Interior angles of triangle, and hence we concluded and we proved also that angle 1 plus 2 plus 3 is equal to 180 degree. You have to use only two properties, students, to prove that interior angle sum property is equal to 180 degree. What are those properties? First, linear exterior angle property of a triangle, and next one, linear pair. ठीक है, so I hope you might have understood. Now moving to next topic, students. Here the next topic is two special types of triangle. Here we are having two special types of triangles, students. The very first one is isosceles triangle and next one is equilateral triangle. Okay, so one by one I will explain you both types of triangles. Now here two triangles I have drawn, students. Suppose this is triangle A B C and this is D E F. Okay, now in equilateral triangle, students, what happens? All of its sides are equal. क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे भी साइड, पूरे साइड, जो भी तीनों भी साइड जो है वो आपस में बराबर होते हैं और एंगल्स भी बराबर होता है. क्या होता है? एंगल्स एंड साइड्स बोथ आर इक्वल इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ जस्ट वी स्टडीड कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में क्या होता है? तीनों भी एंगल्स बराबर होते हैं. तो क्या होता है, अगर मुझे एक एंगल कोई भी निकालना है तो क्या करेंगे? 180 को 3 से डिवाइड करेंगे. सो 3 1 जा 3, 3 6 जा 80. मीन्स इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वन एंगल मेजर्स हाउ मच, स्टूडेंट्स? 60 degree. In the exercise problem, maybe that author will give you that in an equilateral triangle, what is the measure of one angle? So you have to suppose that let the one angle be x. So according to question, x plus x will be equal to 180 degree. So x plus x will give you 3x equals to 180, and from there if you will calculate or if you will separate the variable, then you will have to divide it by 3. Okay, and you will get the value of x as 60 degree, this much. Okay, so this was your equilateral triangle. Now moving to isosceles triangle. In isosceles triangle, what happens, students? Two of its sides are equal. Any two sides, it may be this side also, but I have drawn this, that's why I am showing you this only. ओके, तो इसका दो साइड जो है वो बराबर होता है और ये दो साइड जिस पे टिका हुआ है ये बेस एंगल कहलाता है और ये बेस एंगल भी बराबर होता है. यानी अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x होगा. ठीक है. नाउ यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल एंड इट्स बेस एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. उसका बेस एंगल जो है, अगर ये साइड और ये साइड है तो ये बेस एंगल कहलाता है. अगर ये साइड और ये साइड और ये साइड इक्वल होता तो ये और ये बेस एंगल होता. अगर ये साइड और ये साइड इक्वल होता तो ये और ये बेस एंगल होता. सो आई होप एज द ओरिएंटेशन ऑफ द ट्राइंगल विल चेंज, आई होप you will change your mind also and you can find out the base angles very easily in case of isosceles triangles. Okay, moving to next topic, students. Sum of the lengths of two sides of a triangle. Sum of two sides of a triangle. Sum of length of two sides of a triangle. Now इसमें हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल है तो वहाँ पे हमेशा ये चीज़ होगा क्या कि उसके किसी भी दो साइड को अगर हम जोड़ते हैं तो वो हमेशा तीसरा साइड से बड़ा होगा. ठीक है. लाइक सपोज हियर यू कैन इफ सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, देन हियर ए बी एनी ऑफ इट्स टू साइड, सपोज दिस ए बी प्लस बी सी will be always greater than AC, or here AC plus BC will be greater than AB, or BC plus AC will be greater than AB. BC plus AC will be greater than AC, है ना. AB
ओके, सो दिस इज वैलिड इन केस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी दो साइड का सम जो है वो तीसरे से हमेशा बड़ा होता है। ओके, सो दिस वाज योर दिस टॉपिक, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। Now we are having one special type of triangle, students, that is right angled triangle and Pythagoras theorem, that is the last topic of this chapter. Okay, now first let me explain you what is right angle triangle. Okay, here the formation right angle triangle is like this, okay, in which one of its angle will be 90 degree, ये 90 डिग्री होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, नाउ सपोज वी विल नेम दिस एज ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार पाइथागोरस क्या का बताया कि 90 डिग्री जहां पे बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसका अपोजिट साइड जो है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। वो क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये दोनों भी बाकी के जो आर्म्स हैं इनमें से कोई भी एक बेस होगा और एक हाइट होगा। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है, क्या कहता है कि 90 जहां पे बन रहा है 90 का अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनस कहलाता है, बाकी के रिमेनिंग दो आर्म जो है वो एक बेस होगा और एक हाइट होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सी ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी, Pythagoras was very great scientist, students, okay, mathematician. So according to his study, what he said that the sum of the squares of base and height will be always equal to square of hypotenuse. क्या कहता है, यहाँ पे देखो, कहता है कि AC square will be equal to sum of that is BC square plus AB square। देखो यहाँ पे, ठीक है, सम ऑफ इट्स बेस स्क्वायर एंड हाइट स्क्वायर विल बी इक्वल टू इट्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उस हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर और हाइट स्क्वायर के समेशन के बराबर होता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड हाइट। So this was the introduction of your chapter, this triangle and its properties, students. I hope you might have understood, and thank you for connecting with me.